आओ बच्चों, आज हम क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। यू हैव टू करेक्ट हेयर, इसको करेक्ट कर लें। 3 की बजाय ये क्या है, 5वीं वर्कशीट है। और आज हम जो वर्कशीट का आपका टॉपिक है वो है प्रकाश। प्रकाश करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वो विद्युत नहीं कहेंगे हम इसको, वो ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने के लिए हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। जैसे एक दर्पण एक सतह, चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर देती है और हमारी जो प्रतिबिंब है उसमें दर्पण में दिखाई देता है। दर्पण मतलब शीशा। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आँख वस्तुओं को देख पाती है। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि परावर्तन होता क्या है। इसका मतलब जैसे ये शीशा है, ये जो डॉटेड लाइन है ये दिखा रखा है, ये शीशा है। एक साइड पॉलिश होता है, आप सबने देखा होगा, एक तरफ प्लेन है एक तरफ पॉलिश है, और उसके बीच में हम एक अभिलंब डाल देते हैं जिसका नाम है एन। माना कि एक रे एंगल बनाती हुई आती है, ऐसे एंगल बनाया तो ये जो कोण बना, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई। जिस एंगल से आई, माना कि ये 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री एंगल से ही ये रे वापस चली जाती है। दिस इज इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आर। तो ये परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है कि जब भी किसी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो वह अवशोषित हो जाता है और वापस परावर्तित हो जाता है। और जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देती है या परावर्तित कर देती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी। जैसे शीशा है, शीशे में आप सामने खड़े रहेंगे तब तक आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा, जैसे आप हटोगे आपका प्रतिबिंब हट जाएगा, तो वो आभासी प्रतिबिंब है। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण की कि समतल दर्पण क्या है। प्लेन मिरर, जो ड्रेसिंग मिरर होता है आपके घर के अंदर, वो समतल दर्पण है। उसमें किस तरह का प्रतिबिंब बनना है, ये सभी बच्चे एक एक पॉइंट को, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाना और एक एक चीज़ को देखना। सबसे पहले समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। अभी भी मैंने बताया आभासी क्या है कि जो पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे जैसे आप मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हो तो आप स्क्रीन पे दिखती हैं सारी फ़ोटोज़, उनको आप कभी भी देख सकते हो एक बार करने के बाद। तो लेकिन अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो एक ही बार दिखाई देगी, जैसे ही हटोगे आप आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब वो आभासी है, वो परमानेंट नहीं है, वो एक तरह से वर्चुअल इमेज हम कह सकते हैं, उसको आभासी इमेज है वो कहेंगे। दूसरा है, यह वस्तु बिंब के समान आकार का होता है और उतनी दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी है। जैसे आप आगे पीछे होते हो दर्पण से, जैसे बच्चा खड़ा है, जितनी दूर ये खड़ा होगा उसका प्रतिबिंब भी उसको दूर दिखाई देगा, जितना पास आएगा वो पास होता जाएगा। और जितनी इस बच्चे की हाइट है उतनी ही हाइट इस प्रतिबिंब की आपको समतल दर्पण में दिखाई देगी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक जो खास प्रॉपर्टी है शीशे की, वो है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और पार्श्व प्रवर्तित है। इसलिए एम्बुलेंस पे जो शब्द होते हैं पार्श्व परावर्तित, मतलब लेफ्ट वाले शब्द हैं राइट दिखाई देते हैं, राइट वाले लेफ्ट दिखाए। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस अगर ऐसे लिखते हैं तो ये जो साइड है लेटर्स की वो चेंज हो जाती है। जो ई है वो राइट वाला है, यहाँ पे लेफ्ट ई, फिर उसके बाद सी, ऐसे रिवर्स हो जाती है। उन लेटर्स की भी साइड चेंज हो जाती है। अगर मैं ई ऐसे लिखती हूँ तो उसकी साइड चेंज होगी, आपको ऐसा लिखा होगा जैसे ये लिखा हुआ है एम्बुलेंस में। सी ऐसे होता है तो ये उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा मतलब उसकी साइड चेंज कर दी ऐसे। ये वाला राइट में है तो उसकी लेफ्ट पोजीशन चेंज कर दी। इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। जब कोई प्रतिबिंब, उसकी जो साइड्स हैं, लेफ्ट वाली राइट दिखाई दे, राइट वाली लेफ्ट। अगर हम अपने हाथ में वो भी देखेंगे, अगर राइट हैंड खड़ा करेंगे मिरर के सामने तो मिरर में जो प्रतिबिंब है उसका वो लेफ्ट होगा। तो दायां बायां दिखता है, बायां दायां, जब साइड चेंज हो जाती है उसको पार्श्व परावर्तन कहते हैं।
उसके बाद आता है दर्पण। दो तरह के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब आती है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल और उत्तल की पहचान कैसे करें? अ से अवतल, उ से उत्तल। अ से अवतल है तो अंदर वाली सतह, अ से अंदर। जैसे आप एक स्पून लेते हो, स्पून के अंदर अपना फेस देखोगे तो आपको अपना फेस दिखाई देगा। तो जो चमकदार सतह है वो अंदर की तरफ है तो अवतल है, ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ है तो उत्तल दर्पण है। तो ये पहचान है। अंदर वाला भाग पॉलिश है, ये जो आपको ऐसे से दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये पॉलिश वाला हिस्सा है। ये बाहर परावर्तन होगा, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी रे। तो 2 तरह के समतल दर्पण, गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसे साइड मिरर होता है, इसके अंदर भी गोलीय दर्पण है इसके अंदर। अब इस वर्कशीट के आधार पर हम जांच करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, जो अभी हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार, ये आपके प्रकार हैं, और समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके आप डिफ्रेंशिएट करके इसको कॉपी में नोट करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज light. Today's topic is light and worksheet number 5. You have to write here worksheet number 5 instead of 3. And first of all, what is light? Light is the form of energy which produces sensation to see the things in our surrounding. And which property of the light always follow? It travels in a straight line. Generally, when the light fall on any object, it is reflected back. Due to this, our eye is able to see that object. So, what do you mean by reflection of light? It can be defined as the phenomenon where an object throws back the light that fall on it. A mirror is polished or shiny surface that can reflect back light. And this is the mirror. This is the plane mirror. One side is polished here, this side, and this is the normal. And when the ray always incident on the normal, making some angle, this angle is called angle of incident and it represented by angle I. If angle I is 30 degree, then angle R will be 30 degree. Angle R is called angle of reflection. And this ray is called reflected ray. Always show the ray with the arrow. An arrow shows the direction of the ray from where it is coming. And what is the formula derived here? Angle I should be equal to angle R. So this is called reflection of light. And now there are the 2 type of images. One is real image, other is virtual. The image which can be obtained on the screen, just like movie in halls or the screen, that is the real image. But the image which cannot be obtained on the screen is called virtual image, like image in the mirror. And now what are the characteristics of the image formed by the plane mirror? First of all, the image formed by the plane mirror is virtual and erect. Always erect. Virtual and erect. Virtual means which cannot be obtained on the screen, and erect means always straight. Just like this child. First, virtual, because it appears only when it is in front of the mirror. When the child goes from the mirror, then there is no images from the mirror. So it is always virtual. And the child is erect, so its image is also erect. It is of the same size as the object and is formed at the same distance. Two properties are here. If the child size of the image is inside the mirror, so size of the image is equal to size of object, and the distance between the screen and the object is same as the distance between image and screen. So image and object are of the same distance from the mirror. Next is image formed is laterally inverted, hence the word on the ambulance is written in the laterally inverted form. Just like if I write the ambulance spelling here, AMBULANCE. Now if I put the mirror in front of here, then how it appears? The letter E that is in the right hand side, then it appears in left hand side. Even the letter side is also changed.
If A is written in front of the mirror, it becomes like this. So in the ambulance, E is written here. Then the C side is also changed, C, and then A, N side is also changed. Then A remains the same, and then L is written like this in front of the mirror, then it becomes like this. So side of the letters as well as side of the whole word is changed due to lateral inversion property of the mirror. Now there are two types of the mirror. One is plane mirror, other is spherical mirrors. Spherical mirrors are of two types, concave and convex. If the shining surface is inside, reflecting part is inside, this is called concave mirror, and reflecting surface is outside, then it is called convex mirror. So you can check your understanding from these questions on the basis of the worksheet that you have studied. Write the characteristics of the image formed by the plane mirror. Write any point of difference between real image and virtual image. What are different types of spherical mirrors? How are they different from plane mirror? So these are the questions that help you to find out the answer through the worksheet. I hope you understand the concept of light. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.